वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम विजयदशमी के उपलक्ष्य में कैमूर आए हुए हैं, जहां पे आज दशहरा का समारोह है, बुराई का अंत और सत्य की जीत। अभी आप लोग देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने हर छोटी चीज़ों को लेने का प्रयास किया है। अगर मैं सारी चीज़ों को ले लूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये लव कुश ने ड्रा सिस्टम में आज कूपन भरा हुआ है। देखते हैं किस्मत कहाँ तक साथ देती है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो बुलेट हम लोगों को मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो लव कुश ने यहाँ का कूपन भर दिया है और लव कुश के साथ शिवम साहू जी ने भी कूपन भरा है, पर मैंने नहीं भरा। मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा क्या करेंगे, अगर आ भी जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने नहीं भरा। तो मैं ये कह रहा था मित्रों कि हमारे प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, उसी समय रावण ने माता सीता का हरण किया। पहले रावण ने एक अच्छा सुनहरे हिरण का रूप में अपने आप को प्रतिवर्तित किया और उसके बाद माता सीता के समक्ष आया और भागने लगा। माता सीता ने प्रभु श्री राम से उस हिरण की इच्छा जाहिर की, तो प्रभु श्री राम उसके पीछे गए, काफ़ी दूर तक उसके पीछा करते रहे, पर वो प्रभु श्री राम को छलता रहा, क्योंकि वो रावण था। इसीलिए प्रभु श्री राम को छलते हुए काफ़ी दूर निकल गया। काफ़ी दूर निकलने के बाद जब प्रभु श्री राम के तीर से उस हिरण का वध हुआ, तो रावण ने एक दूसरा छल किया और प्रभु श्री राम की आवाज़ में भ्राता लक्ष्मण को आवाज़ दिया। भ्राता लक्ष्मण जो कि माता सीता की सुरक्षा में थे और उनकी सुरक्षा के पास थे, माता जानकी के साथ थे। तो आवाज़ जब सीता माता ने सुना तो उन्होंने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि लगता मेरे प्रभु श्री राम और आपके भाई किसी मुसीबत में हैं, वो आपको आवाज़ दे रहे हैं, तो आप जाएं और उनकी मदद करें। ऐसा सुनने के बाद लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि माते, मुझे प्रभु राम ने, मेरे भाई ने आज्ञा दी है कि मैं आपको छोड़ के कहीं ना जाऊं। माता सीता इस पे नाराज़ हुई और उन्होंने बहुत आग्रह किया कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम प्रभु श्री राम के पास जाओ और तुम्हारे भाई प्रभु श्री राम हमारे किसी मुसीबत में हैं, उन्होंने आपको आवाज़ दिया है, तो आप जाएं। लक्ष्मण जी माता के आज्ञा के सामने विवश हो गए और मजबूर हो गए। उनको समझ में ना आया कि माता की आज्ञा का अनादर कैसे करें। उन्होंने उनकी आज्ञा का अनादर नहीं किया। फिर भी लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि माते, मैं जा जरूर रहा हूँ, लेकिन आपसे आग्रह है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आप ये जो मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, इस रेखा को आप मत क्रॉस करिएगा, क्योंकि ये कोई सामान्य रेखा नहीं है। ये एक अद्भुत रेखा है। अगर कोई भी गलत प्राणी या कोई भी आएगा इस रेखा को नांगेगा तो भस्म हो जाएगा, माता जानकी ने कहा। और लक्ष्मण जी रेखा खींचने के बाद चल पड़े अपने भाई प्रभु श्री राम जी के पास। काफ़ी दूर तक देखने के बाद प्रभु श्री राम नहीं नजर आए और काफ़ी दूर निकल गए प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण। उसके कुछ क्षणों बाद रावण पुष्पक विमान से आता है और माता जानकी के समक्ष एक भिक्षुक बन के आता है और कहता है कि मुझको भिक्षा दीजिए। माता सीता ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए मुनिवर, आपको मैं भिक्षा देती हूँ, आपको भोजन प्रसाद ग्रहण कराती हूँ। तो माता सीता जी ने प्रभु
का स्मरण करते हुए और भ्राता लक्ष्मण की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उस रेखा का ध्यान में रखते हुए उस रावण जो एक मुनि, एक ऋषि के रूप में आया था, उसको माता सीता ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती हूँ। तो रावण जो कि एक ऋषि का भेष लिया हुआ था, उसने थोड़ा गुस्सा का अभाव व्यक्त किया और अभाव व्यक्त करने के बाद कहा कि अगर भिक्षा देना है तो मैं यहाँ आके बैठ चुका हूँ और मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, तो मैं थक गया हूँ, एक बार मैं जिस स्थान पर बैठ जाता हूँ तो जल्दी नहीं उठता हूँ। माता सीता, हमारी जानकी माता बेबस हो गई, उनको कुछ समझ में न आया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं आ जाइए तो ज़्यादा ठीक है। पर रावण ने उनकी बातों को ना माना और अपने बात पे अटक रहा, क्योंकि उसको भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था, क्योंकि उसने प्रयास किया था वहाँ जाने का। जैसे उसने पैर आगे बढ़ाया तो जो लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी उस रेखा के अनुसार वहाँ एक आग प्रज्वलित हुई, जिससे रावण भयभीत हो गया और वहीं से रुक के वापस आके एक स्थान पर बैठ गया। माता सीता जब रावण के लिए, जो कि एक ऋषि मुनि का भेष लेके आया था, उनके लिए भोजन प्रसाद लेके आई और भोजन प्रसाद लेके आने के बाद माता जानकी जब बेबस हो गई, क्योंकि रावण ने कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मैं तुमको श्राप दूंगी, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो माता जी ने ये सुना तो काफ़ी भयभीत और चिंतित हो गई, और चिंतित होने के बाद उन्होंने जैसे ही वहाँ से उस लक्ष्मण रेखा को पार किया और लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद जैसे ही माता सीता उसके पास पहुंची तो रावण अपने असली रूप में आया और माता जानकी का हाथ पकड़कर उनको अपने साथ पुष्पक विमान पे लेके चला गया। दोस्तों, माता सीता आवाज़ लगाती रहीं प्रभु श्री राम के लिए और भ्राता लक्ष्मण के लिए। जब प्रभु श्री राम ने और भ्राता लक्ष्मण ने आवाज़ सुनी तो उनको एहसास हुआ कि माता जी आवाज़ दे रही हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ऐसा लगता है कि भाभी पुकार रही हैं। तो प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जब वापस आए तो देखे माता सीता को ना पाके काफ़ी व्याकुल हो गए, और इतने व्याकुल हो गए कि जिसका कोई जवाब नहीं था, काफ़ी चिंतित हो गए। फिर धीरे धीरे एक प्रक्रिया चलती रही, जो प्रभु श्री राम ने लंका तक का सफ़र तय किया। उस सफ़र में उनको कई राक्षस मिले, बहुत कुछ मिले, और इसी दौरान उनकी मित्रता हनुमान जी से हुई। हनुमान जी से होने के बाद उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। राम सेतु का निर्माण करने के बाद समुद्र में, उसके बाद प्रभु श्री राम श्रीलंका पहुँचे, और श्रीलंका पहुँचने के बाद रावण का वध किया और माता जानकी को साहस लेकर आए। और तो ठीक है, ये तो जो मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान था, उस ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया। और अब यहाँ पे मैं चलते हैं, यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, काफ़ी लंबा प्रोग्राम होता है और काफ़ी दिनों पहले से तैयारी चालू हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि समाप्ति होने के बाद 10वें दिन यहाँ दशहरा मनाया जाता है मित्रों। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और हम लोगों ने बहुत आनंद लिया, और बहुत आनंद लिया, जितना आनंद लिया जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारी टीम के पूरा पैनल ही है, लवकुश भी हैं, शिवम भी हैं, और आज एक हमारे नए मित्र शिवम साहू जी भी हैं, जो कि सभी चीज़ों का मुआयना करते हुए, हालांकि हम लोग सभी दुकानों पे घूमे और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी भीड़ रही, मेरे अनुमान से लगभग यहाँ करीब 2 लाख के आसपास की जनसंख्या थी। इतने लोग यहाँ आए हुए थे, काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे। कुछ लोग करीब इतना पैदल चले हैं, 15 से 20 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करके आते हैं, क्योंकि कैमूर जो है पहाड़ के इस पार पड़ता है। जहाँ मैं रहता हूँ इस पार से उस पार आने में काफ़ी लोग पैदल यात्रा करते हैं, काफ़ी लोग बाइक से यात्रा करते हैं, और काफ़ी लोग 4 व्हीलर से यात्रा करते हैं। जिसके पास जो सुविधा होती है उसी के अनुसार यात्रा करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कई दुकानों को देखा, और दुकानों को देखते देखते काफ़ी हम लोग थक गए, और फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का नाश्ता पानी भी किया। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि
कोशिश तो बहुत करता हूँ, हमेशा करता हूँ कि अच्छा से अच्छा बनाऊँ, पर मेरा लॉन्ग वीडियो उतना अच्छा नहीं चलता है जितना मेरे को अपेक्षा रहती है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी समय लगता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी समय देना पड़ता है, तब कहीं जाके एक वीडियो बनती है मित्रों। तो ठीक है दोस्तों, ये तो बातें हैं, होती रहती हैं, चलती रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिस्किट हैं, ये चश्मे की दुकान लगी हुई है। मैं जितना भी बताऊँ कम ही पड़ेगा मित्रों, क्योंकि यहाँ आने के बाद वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ 17 से 18 वर्ष से मुझको नौकरी करते हो गया, पर ऐसा पहली बार सौभाग्य मिला कि जब मैंने यहाँ कैमूर का दशहरा आके देखा। ये कैमूर का दशहरा बहुत, ये जान लीजिए, बहुत प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रावण बनाने में पूरा योगदान दिया है। इनके द्वारा जो जानकारी मिली वो ये मिली कि करीब 17 लाख के आसपास का खर्चा आया रावण को तैयार करने में, क्योंकि काफ़ी भव्य रावण था। और यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ की सभी प्रकार की दुकानें आती हैं, काफ़ी दूर दूर से आती हैं। पार्किंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। एक अगर आपके पास बाइक है तो 20 रुपये यहाँ पार्किंग चार्ज लगता है, जो कि काफ़ी ठीक रहता है, अच्छा भी रहता है, अपने सामान की सुरक्षा रहती ही है तो बहुत अच्छा रहता है। और अभी कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद अपन रावण के पास चलेंगे, जहाँ कहते हैं बुराई का अंत किस तरह होता है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी भी पराई स्त्री को गलत नज़र से आप मत देखिए। हालांकि रावण ने माता सीता को गलत नज़र से कैसे देखा, क्यों देखा, ये तो शास्त्र में कुछ और वर्णन है, लोगों के मुँह से कुछ और वर्णन है, इसको भली भांति हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर भी इतना है, रावण को इस चीज़ का मालूम था कि ऐसा करने से मेरे को ये अंत होगा। रावण ने अपनी मुक्ति का रास्ता चुना था, जो माता सीता एक माध्यम थी, और वही माध्यम माता सीता जी रावण का अंत हुआ। ये कहा जाता है कि इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को आप गलत नज़र से मत देखिए। किसी भी स्त्री को आप माँ बहन के रूप में ही देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी पराई स्त्री को देखना गलत होता है। यहाँ पे रामलीला मंच जो कि बहुत अच्छा है, यहीं से अब ये, जैसा कि मैंने बताया, अब अंतिम क्षण है जो पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद रावण का वध हो जाएगा और एक जो यहाँ का दशहरा विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और मेरे साथ भी आज हमारी टीम थी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा सौभाग्य मुझको भी बहुत कम समय के लिए मिलता है, फिर दोबारा कब मिलेंगे मुझको भी नहीं पता है। आतिशबाजी बड़े ज़ोरों शोरों से हो रही है और आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे बस कुछ मिनट शेष बचे हैं जब बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होगी। ये देखिए, प्रभु श्री राम ने तीर छोड़ दिया है, तीर धीरे धीरे रावण की ओर बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं आज जो भी वीडियो बनाया हूँ पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हूँ और एक अच्छे ढंग से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है और इसको प्रस्तुत भी किया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ये फिर एक बार मैं कहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे बताने में या कोई भी चीज़, शब्द मेरे मुँह से कहीं गलत निकले हों तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूँगा। जो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी थी उसको मैंने अपने शब्दों में वर्णन किया। बस कुछ ही क्षण शेष हैं जब बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होगी। और ये देखिए, बस आप देखते ही रहिए, देखते ही रहिए मित्रों। ये देखिए बुराई का अंत और प्रभु श्री राम का तीर रावण की गोदी में लग गया और रावण का अंत हो गया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो पर उसका अंत एक दिन यही होता है। कहते हैं ना कि आप गलत तरीके से ऊंचाई तो बहुत पालोगे, लेकिन जब उस ऊंचाई से एक दिन नीचे गिरोगे तो आपको सिर्फ ज़मीन ही नज़र आएगी। तो मित्रों ठीक है, इसी के साथ साथ इस वीडियो में इतना था आज हमारे साथ। आप लोग को कैसा लगा? ये हमारे शिवम साहू जी हैं जो कि मेरे साथ आज उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में अब अंतिम
फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नई जगह पे। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।